विकृतियां बड़ी होगी। तो मन कैसे काम करता है? मन एक प्रोजेक्टर है, सच नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं मन को लेके कि मन का कार्य क्या है, मन काम क्या करता है। पहले तो अनुभवों को जोड़ता है। हमारे जितने भी अब तक के अनुभव हुए, इस जन्म के, अनंत जन्मों के, जो स्मृतियों में पड़े होंगे, वो सारे अनुभवों को जोड़ता है। और वो अनुभव जब जुड़ते हैं वही आपके संस्कार बनने लग जाते हैं। और जब वो संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कार के इर्द गिर्द जब आप अपने कर्म करते हो तो हमारे वो कर्मों का निर्माण होता है। तो पहला मन का कार्य है अनुभवों को जोड़ना। ठीक है। फिर आता है भविष्य की कल्पना करना। मन क्या करता है? भविष्य देखता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं आने वाले समय तक यहाँ पहुंचना है। तो वो हमेशा भविष्य से अपने आप को जोड़ता है कि भविष्य में क्या प्राप्त करना है, उसकी कल्पना करता है। फिर यादों में घुमाता है, मतलब भूतकाल में हम ज्यादातर जो भी हमारा समय स्मृतियां बनी हुई है इस जन्म की, जो हमें याद है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में बहुत ही जिसके जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं वो आपको याद करेंगे, मतलब आप उसको उन यादों में ही घूमते रहते हो। तो मन का कार्य एक ये भी है। चौथा काम है सुख की तलाश करना। ये तो मन 24/7 365 डेज करता रहता है, सुख की तलाश। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो भौतिक जगत से संसारी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई भी हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार सुख की तलाश करता रहता है। ठीक है। तो ये पहला काम। और फिर दुख से भागना, वो तो है ही। सुख की अगर वो खोज कर रहा है, सुख की तलाश कर रहा है, तो दुख से ही तो भागना तो होगा ही। उसका जो भी दुख आएगा उससे वो भागेगा। तो ये कुछ कार्य जो है ये मन लगातार करता रहता है। अनुभवों से जोड़ना, यादों में घूमना, भविष्य की कल्पना करना, और फिर सुख की तलाश करना और दुख से भागना। बापूजी कहते हैं मन हमेशा बाहर दौड़ता है क्योंकि उसकी जड़ जो है भीतर, जड़ भीतर का खालीपन है। तो वही जो हमारे भीतर है ना, कुछ पाने का, कुछ पाना, कुछ छूट रहा है जिंदगी में, वो जो खालीपन है ना, उस खालीपन को व्यक्ति जो है, आज का व्यक्ति, वो ज्ञान से नहीं भरता, वो संसारी सुख से उसको भरना चाहता है, वो खालीपन को। जैसे इस कमरे में हम बात करें, ये कमरे को आपको सजाना है, आप इस कमरे में क्या करेंगे? इस खाली कमरे में सब कुछ अपने अपने अनुसार संसारिक चीज़ें जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज़ें ज़रूरत की है, जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, वो आप भरेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस स्पेस में जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस तो पहले से ही है। जब ये कमरा खालीपन है, हमारे शरीर में भी, आपने अगर पॉडकास्ट देखा हो मेरा जो लास्ट भैया के साथ हुआ था, ज्योति प्रकाश भाई के साथ, उन्होंने बताया था कि 99% आपके पूरे शरीर में स्पेस, मतलब आकाश तत्व या स्पेस, खालीपन है। जिस स्पेस को अगर हम समझे, उसके जो वाइब्रेशंस को समझे, 1% ही हमारे भीतर सब कुछ ही भरा है, खालीपन है वो सब। ठीक है। तो सोचिए वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा कितनी प्रभावशाली होगी। जिन विचारों से आप जो वाइब्रेशंस में जी रहे होगे, उससे आपके शरीर की हर एक बीमारी जो भी है, वो सब चीज़ें आप नष्ट कर सकते हैं। इसी से याद आया कि कल एक बेहद सुंदर पॉडकास्ट रिलीज किया गया है अनंत का, हमारी एक बहन है पुणे के, उनके साथ, तो वो ज़रूर देखिएगा। दीपाली बहन के साथ बेहद इम्पोर्टेंट हमारा एक सुंदर सा पॉडकास्ट, ज्ञानवर्धक है, इंटेलिजेंट पॉडकास्ट है, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे स्टेटस में भी आपको मिल जाएगा, यदि आपके पास वो लिंक नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके। तो बापूजी ने हमेशा कहा मन बाहर की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसकी जड़ का है, जड़ का खालीपन, जड़ भीतर का खालीपन है। उस खालीपन शरीर या दुनिया से नहीं भर सकते क्योंकि वह खालीपन परम चेतन प्रकाश का भूखा है। बिल्कुल सही। आप उसका रियलाइजेशन करो, तब आपको पता चलेगा वो खालीपन कभी भी आप कोई भी संसारिक चीज़ों से नहीं भर पाओगे। जो भी मन सुख चाह रहा है, सुख की तलाश कर रहा है, या दुख से भागना चाह रहा है, वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ परम चेतन प्रकाश का भूखा है। ठीक है। उसको उससे भरो। फिर आप, जैसे हम कहते हैं ना, आज हम जब हाईली प्रोटीन डाइट खाते हैं तो हमारा पेट भरा सा रहता है, हमें बार बार खाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही अपने आप को एक बार उस खालीपन को परम चेतन
परम प्रकाश का से भर के देखो, फिर देखो आप कितने लंबे समय तक ऊर्जावान रहते हो, आपके वाइब्रेशंस हाई रहते हैं, आपकी सोच अच्छी रहती है, आप स्वस्थ रहते हो, मन से स्वस्थ रहते हो। शरीर की तो मैं बात नहीं करती, शरीर स्वस्थ नहीं है तो चिंता मत करिए।